नमस्कार। क्या आप जानते हैं आने वाले 10 साल केवल कैलेंडर के पन्ने में ही नहीं दिखेंगे, बल्कि एक नए युग और संभवतः एक बड़े संकट की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की गणना में एकदम स्पष्ट है, न्याय के देवता शनि जब जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे वहां वो नीच के हो जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब शनि नीच के हुए हैं, दुनिया में अराजकता, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं ने तांडव किया है। आज अखंड मंथन पर हम आपको डराने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। आज हम भारत का एक ऐसा नक्शा आपके सामने रखेंगे जो आपको बताएगा कि अगले 10 सालों में कौन सा राज्य आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेगा और कहां रहना बारूद के ढेर पर बैठने जैसा होगा। भारत की पुण्य भूमि पर कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें प्रकृति और देवताओं ने सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वो कौन से शहर हैं जहां भूकंप का डर नहीं? वो कौन सी जमीन है जो आने वाले महाविनाश में भी आपको अन्न और जल देती रहेगी? आइए अब खोलते हैं भारत के सुरक्षित क्षेत्रों का राज। तो सवाल यही है कि जब उत्तर भारत कांप रहा होगा और समुद्र अपनी सीमाएं लांघ रहा होगा, तब वो कौन सी जमीन होगी जो आपको और आपके परिवार को गोद में लेकर सुरक्षित रखेगी? मित्रों, मैंने भूगर्भ विज्ञान की टेक्टोनिक रिपोर्ट्स और हजारों साल पुरानी ज्योतिषी गणनाओं का जब मिलान किया तो भारत के नक्शे पर 3 ऐसे क्षेत्र उभर कर सामने आए जो अगले 20 सालों तक महाविनाश के बीच जीवन का केंद्र बने रहेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको भारत के सेफ्टी बंकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सुरक्षित क्षेत्र नंबर 1, मालवा और मध्य भारत। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है मालवा और मध्य भारत। अगर आप इंदौर, उज्जैन, देवास या राजस्थान के कोटा, झालवाड़ क्षेत्र में हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। विज्ञान कहता है कि ये क्षेत्र सेस्मिक जोन 2 में आता है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा ना के बराबर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे बेसाल्ट रॉक की मोटी परत है और ऊपर काली मिट्टी। ये चट्टानें भूकंप के झटकों को ऐसे सोख लेती हैं जैसे स्पंज पानी सोखता है। ये क्षेत्र समुद्र तल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी प्रलय आ जाए पर यहाँ सुनामी या बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंच सकता। और ज्योतिष क्या कहता है? उज्जैन को पृथ्वी का नाभिक केंद्र माना गया है। यहाँ सूर्य और मंगल अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। सिंहस्थ कुंभ की ये पवित्र भूमि इतनी ऊर्जावान है कि यहाँ बड़े से बड़ा संकट भी अपना प्रभाव खो देता है। ये भारत का सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र है। अब सुरक्षित क्षेत्र दूसरे भाग की बात करते हैं, तो इसमें अब आपको ले चलते हैं हम दक्षिण की ओर, उस ढाल की तरफ जो करोड़ों साल से हिली नहीं है, दक्कन का पठार। इसमें शामिल है नागपुर, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक का हुबली, धारवाड़ और तेलंगाना के कुछ हिस्से। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दुनिया का सबसे पुराना और कठोर भूभाग। हिमालय अभी बच्चा है और हिल रहा है, लेकिन दक्कन का पठार दादा है जो अपनी जगह से हिलता नहीं। यहाँ नदियाँ बहुत गहरे पाटों में बहती हैं, इसीलिए बिहार जैसी विनाशकारी बाढ़ का यहाँ कोई नामो निशान नहीं होता। ज्योतिषी दृष्टि से ये क्षेत्र शनि का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की काली मिट्टी और खनिज संपदा शनि का प्रतीक है। और याद रखिए, कलयुग के अंत में शनि ही न्यायाधीश हैं। जो लोग मेहनती हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए धरती सोना उगलेगी। यहाँ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का वास है। अब तीसरा सुरक्षित जोन वो है जिसे भविष्य का खजाना कहा जा सकता है, छोटा नागपुर का पठार, यानी झारखंड, जिसमें रांची, हजारीबाग और पश्चिमी ओडिशा आते हैं। पहाड़ियों और पठारों से घिरा ये क्षेत्र प्राकृतिक किलों जैसा है। तट से दूर होने के कारण यहाँ चक्रवातों का असर नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ जमीन के नीचे पानी और खनिजों का भंडार है। जब दुनिया में रिसोर्स वार यानी कि संसाधनों का युद्ध छिड़ेगा, तब यही वो जगह होगी जहां जीवन आसानी से चलेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ये मंगल का क्षेत्र है। यहाँ लाल मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। मंगल सेनापति है और संकट काल में मंगल ही सुरक्षा और साहस प्रदान करता है। यहाँ रहने वालों के अंदर संघर्ष की अद्भुत क्षमता होगी। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी एकांत में अपना सुरक्षित ठिकाना बनाना चाहते हैं तो इन 3 और जगहों को नोट कर लीजिए जो कि आपका सेफ्टी कवच बन सकता है। और ये है पंचमढ़ी और सतपुड़ा रेंज। जी हाँ, घने जंगल और ऊंचाई वाला क्षेत्र। महामारी या दंगों के समय ये एक नेचुरल फोर्ट्रेस यानी प्राकृतिक किला है। अरावली की तलहटी जो सिरोही और माउंट आबू का क्षेत्र है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो भूकंप के सामने दीवार बन करके खड़ी है। इसी तरह से कर्नाटक के मैसूर
को देखते हैं हम। जब ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ेगी तो मैसूर का मौसम और कावेरी का पानी इसे भविष्य का स्वर्ग बनाएगा। तो अगले 10 साल का सर्वाइवल एक्शन प्लान अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हम अपना घर बार छोड़कर भाग जाएं? जी नहीं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो समय रहते अपनी नाव तैयार कर ले। अगले 10 सालों के लिए ये रहा आपका सर्वाइवल एक्शन प्लान। जी हाँ, अगर आपकी संपत्ति, सारी संपत्ति दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े मेट्रो शहर में है तो खतरा बड़ा है, क्योंकि उसका 30% हिस्सा बेचकर किसी सेफ जोन यानी इंदौर, नागपुर या रांची में छोटी सी जमीन आपको खरीदनी चाहिए। इसे अपना बैकअप प्लान बनाएं, यानी बैकअप बेस बनाएं। जब शहर बंद होंगे ये जमीन आपका आसरा बनेगी। भविष्य में सोना चांदी नहीं, पानी सबसे बड़ी मुद्रा होगी। एक ऐसी जगह चुनें जहां आपका अपना कुआं या बोरवेल हो सके। पानी के लिए सरकार पर निर्भर रहना 2030 के बाद भारी पड़ने वाला है। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, वृषभ और कन्या राशि का ये उपाय है। थोड़ी सी जमीन पर अपनी सब्जियां उगाना सीखें। जब सप्लाई चेन टूटेगी तो यही सब्जियां आपका पेट भरेंगी। वास्तु के अगर उपाय की बात करें तो अपने घर के नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट को सबसे भारी रखें। वहां पीला पत्थर या पहाड़ की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। ये घर में पृथ्वी तत्व को मजबूत करेगा और भूकंप या अस्थिरता से आपके परिवार की रक्षा करेगा। मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, उससे कोई नहीं भाग सकता, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं आपद धर्म, यानी आपदा के समय अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विज्ञान खतरे की घंटी बजा रहा है और ग्रहों की चाल भी इशारा कर रही है। प्रलय जब भी आता है बताकर नहीं आता। समझदार इंसान वही है जो समय रहते अपनी नौका तैयार कर ले। फैसला आपको करना है। आज अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 10 सालों में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा आपको कैसे करनी है। हमने विज्ञान के माध्यम से भी और ज्योतिष के माध्यम से भी सारी बातें आपको बता दी। जैसे जो लोग महानगरों में रहते हैं, मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं, उनको ये लगता है कि ये अपार्टमेंट ही उनकी संपत्ति है जो कि करोड़ों रुपए में वो खरीदते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं, क्योंकि ज़मीन होगी तो आप अपने परिवार के लिए अनाज उगा पाएंगे। और सोना चांदी भी तभी काम आएगा जब आप उससे कुछ खरीद सकेंगे, क्योंकि सोना चांदी आपका पेट नहीं भर सकते हैं। इसीलिए प्रयास करें, अगर आपके पास ज़मीन है गांव में या कहीं भी, तो आप उसको बेचें नहीं, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और अगर किसी कारणवश आपको वो ज़मीन बेचनी भी पड़ती है तो उस पैसे को कहीं दूसरी जगह ज़मीन खरीद करके उसको अपनी सुरक्षा के लिए, एक तरह से वो आपकी सुरक्षा का एक निवेश होगा। तो ज़मीन और पानी यही है आने वाले समय की सबसे बड़ी सोना और चांदी। जी हाँ, अगर ज़मीन रहेगा और पानी रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, क्योंकि जब बड़ी आपदा आएगी, प्रलय आएगा, भूकंप आएगा या कुछ भी इस तरह की आपदा आएगी, और जब मुद्राएं चलना बंद हो जाएंगी, तब ये रुपए जो है वो कागज़ के कोरे टुकड़े जैसे होंगे। और जब सोने चांदी से कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी पेट भरने को ही कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी मिट्टी की तरह हो जाएगा। सोना चांदी तभी काम आते हैं जब आपका पेट भरा हो, और जब आपका पेट खाली है तब आपको जीवन से संघर्ष करना है। और जीवन के लिए ज़रूरी है जल, मिट्टी और वायु। तो ये जो सुरक्षा क्षेत्र हमने आपको बताए हैं, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके लिए संभव ना हो, लेकिन जिन भी दर्शकों के लिए संभव हो तो ऐसे क्षेत्रों में ज़मीन खरीदना या कोई स्थायी ठिकाना बनाना, और विशेष रूप से ऐसी जगहों को आप जब भी वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदें या तो वहाँ पर ज़मीन लें और बहुमंजिला इमारतें ना बनाएं। वहाँ पर ऐसी इमारतें बनाएं जो कि आपदा काल में भी उसमें आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो करिए तैयारी आने वाले 10 सालों में, क्योंकि 10 सालों के अंदर अगर देश की राजनीतिक स्थिति ठीक भी रहती है तब भी प्राकृतिक स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। सौर तूफान बहुत तेज़ी से आ रहा है, पृथ्वी के नीचे आए दिन बड़ी हलचल हो रही है। दर्शक ये सोचते हैं कि ये तो कभी नहीं होने वाला है, और यही कारण है कि हमने जब भूकंप से सावधानी का जो वीडियो आपके लिए एक दिन पहले पोस्ट किया है तो उसको 1000 दर्शकों ने भी नहीं देखा। उनको लगा कि ये तो बेकार की चीज़ है, कहाँ भूकंप आ रहा है और हमें इससे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, जब
किसी भी कारण आप ऐसी आपदा वाली स्थिति में फंस जाते हैं तो प्राथमिक उपचार के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं थी। और अच्छा हुआ इस वीडियो को बनाने के दौरान हमें भी ये पता चला कि अगर हम भी किसी ऐसी ही आपदा में फंस जाएं तो फिर हमें क्या करना है। तो किसी भी जानकारी को ये सोच करके ग्रहण ना करें कि ये कभी काम नहीं आएगी। कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में आपके सामने आ सकती है। समय की भविष्यवाणी करना किसी भी भविष्यवक्ता के लिए संभव नहीं है, क्योंकि समय स्वयं अपनी भविष्यवाणी करता है। इसलिए जो भी टाइमलाइन आपको दी जा रही है, चीज़ें होंगी ज़रूर, क्योंकि समय अब अपनी करवट लेने वाला है। लेकिन ये कब होगा इसका दावा हम नहीं कर सकते। हाँ, एक संकेत दे सकते हैं जो हमें वैज्ञानिक भी दे रहे हैं और जो हमें ज्योतिषी ग्रह गोचर दे रहे हैं, उससे हम आपको एक संकेत ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन किसी भी भविष्यवाणी की एक तरह से सत्यता की गारंटी नहीं ली जा सकती है। और जो दर्शक ये सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार की गारंटी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी और मुश्किल और हास्यास्पद बात यह है कि जब विनाश की भविष्यवाणी सच नहीं होती है तो दर्शक हमसे पूछते हैं कि आपकी कही ये बात सत्य नहीं हुई। अच्छा हुआ कि विनाश की भविष्यवाणी नहीं सत्य हुई। अगर ये विनाश हो ही जाएगा तो ये सवाल पूछने का ना मौका आपको मिलेगा और ना ही इसका जवाब देने का मौका हमें मिलेगा। इसलिए अगर विनाश की बात नहीं सही हो रही है तो इस पर प्रश्न ना उठाइए। हमारा काम है आपको सावधान करना। जो संकेत हमें ईश्वरीय माध्यम से मिलते हैं वही संकेत हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। अखंड मंथन, समय की सबसे पहली आवाज।